नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र शर्मा। महाराष्ट्र के आईटी सिटी कहे जाने वाले पुणे के पिपरी चिंचवड़ के हिजवड़ी इलाके के ओयो टाउन हाउस होटल में हुई वारदात ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस होटल की कमरा नंबर 306 में एक आशिक ने अपनी प्रेमिका को गोलियों से छलनी कर दिया। इसके बाद आराम से मौके से फरार हो गया, लेकिन उसकी गिरफ्तारी की कहानी दिलचस्प है। आईटी सिटी पुणे के हिजवाड़ी इलाके में मौजूद होटल ओयो टाउन हाउस गुरुवार यानी कि 25 जनवरी की शाम को इस होटल में एक नौजवान अपने लिए एक कमरा बुक करवाता है। कमरा नंबर 306। अगले दिन यानी 26 को एक लड़की उससे मिलने आती है। दोनों कुछ देर तक होटल के कमरे में रुकते हैं और फिर बाहर निकल जाते हैं। कुछ इसी तरह 26 जनवरी का दिन ठीक ठाक गुजर जाता है। 27 जनवरी की शाम को फिर से वही लड़की होटल में उसी लड़के से मिलने पहुंचती है, लेकिन इसके बाद जो कुछ होता है वो दहलाने वाला है। जैसे ही रात के करीब 9:30 बजते हैं, होटल के कमरे के अंदर एक बार 5 गोलियां चलती हैं। बंद कमरे में उस लड़की की जान ले ली जाती है। यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक होटल में लड़की की जान चली जाती है, लेकिन वहां के किसी भी स्टाफ को भनक तक नहीं लगती। होटल के कमरे में गोली चलती है, लेकिन किसी को आवाज तक नहीं सुनाई देती। वो तो जब इस जगह से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर नवी मुंबई के वासी की पुलिस कातिल को गिरफ्तार कर लेती है, और जब इस वारदात के बारे में पुणे के हिंजवाड़ी पुलिस स्टेशन को जानकारी दी जाती है, तब जाकर ये राज खुलता है कि हिजवाड़ी के होटल ओयो टाउन हाउस में एक लड़की की जान ले ली गई है। यानी देखा जाए तो ये वारदात एक ऐसा अजीब और हैरान करने वाला मामला है जिसमें वारदात के बाद कातिल की गिरफ्तारी पहले होती है और साजिश का खुलासा बाद में। असल में महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से मराठा आरक्षण की मांग पर आंदोलन जारी था। इत्तेफाक से कुछ समय पहले ही आंदोलन खत्म हुआ था और पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ हिंजवाड़ी इलाके में भी लोग रह रहकर आतिशबाजी कर रहे थे। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि होटल के कमरे में हुई फायरिंग की आवाज भी आतिशबाजी के शोर में गुम हो गई होगी और किसी को कानो कान इस वारदात की खबर नहीं मिली। कातिल वारदात को अंजाम देकर आराम से होटल से बाहर निकल गया, लेकिन इसे पुलिस के सूचना तंत्र का कमाल ही कहेंगे कि कातिल ने बेशक बंद कमरे में वारदात को अंजाम दिया और चुपचाप होटल से बाहर निकल गया, लेकिन पुलिस के मुखबिरों ने कमाल कर दिया। अपनी गर्लफ्रेंड का जान लेने के बाद आरोपी जैसे ही नवी मुंबई वासी इलाके में पहुंचा, क्राइम ब्रांच को उसके बारे में खबर मिल गई। पुलिस ने रविवार की सुबह तकरीबन 4:30 से 5 बजे के दरमियान उसे घर धर दबोचा। इसी के साथ साथ न सिर्फ कातिल और मकतूल की पहचान हो जाती है, बल्कि अगले चंद घंटों में वासी पुलिस के बताने पर पुणे की हिजवाड़ी पुलिस होटल के कमरे से लड़की की बॉडी भी बरामद कर लेती है। पुलिस की माने तो होटल में मारी गई लड़की और आरोपी दोनों ही लखनऊ के रहने वाले हैं। 26 साल की वंदना द्विवेदी पिछले 2 सालों से पुणे में रह रही थी। वो इंफोसिस जैसी बड़ी कंपनी में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रही थी। आरोप में गिरफ्तार 30 साल का ऋषभ निगम लखनऊ में ही एक प्रॉपर्टी डीलर है। अब तक छानबीन में साफ हुआ है कि दोनों एक दूसरे को पिछले 10 सालों से जानते थे। दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन हाल ही के दिनों में ऋषभ वंदना पर शक करने लगा था। उसे लगता था कि उसके पीठ के पीछे वंदना किसी और के करीब आ चुकी है। 27 जनवरी की शाम को भी होटल के कमरे में इसी बात को लेकर पहले दोनों की कहासुनी हुई। इसके बाद गुस्से में आकर ऋषभ ने अपनी गर्लफ्रेंड वंदना को गोलियों से छलनी कर दिया। उसने वंदना को एक एक कर 5 गोलियां मारी, जो उसके सिर, गर्दन, सीने और जिस्म के दूसरे हिस्से में लगी, लेकिन किसी को वारदात का पता नहीं चला। पुलिस का ही कमाल कह सकते हैं कि आखिरकार इस वारदात का खुलासा किया और उसके बाद से उस सनकी बॉयफ्रेंड की गिरफ्तारी हो सकी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।